गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा लोग। आप ही पढ़ाएंगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ, अभी तो मैथ पढ़ाएंगे पहले। फिजिक्स गुड केमिस्ट्री इवनिंग मैथ। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा लोग। ओके, चलिए देखते हैं और लोग को ज्वाइन करने देते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस अच्छा भाई, एक काम कीजिएगा, सर। आप लोग जो लोग बात नहीं कर रहे होंगे वो म्यूट पे हो जाइएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्लास में आप लोग को थोड़ा बोलने का मौका कम मिलेगा। मतलब हम समझाएंगे, अगर उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो आप बोलेंगे, तो समय ही म्यूट करना होगा, अनम्यूट करना होगा, है ना? हाँ, अभी ठीक है। ऑलराइट। तो अच्छा, पहले ये बताइए, अभी देखिए हम लोग सिक्स्थ क्लास का मैथ कर रहे हैं। जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो उन लोग को सबको लिंक हम भेजे थे। आप लोग एक बार वो पहले का जो क्लासेस हुआ है, ठीक है, अभी सिक्स ग्रेड का मैथ चल रहा है, छठा का, ठीक है? तो जितना कुछ अभी तक पढ़ाई हुआ है उसका एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। उसमें कुछ डाउट रहेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग फ्रैक्शंस कर रहे हैं, मतलब भिन्न जिसको बोलते हैं, ठीक है? अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ उसमें से कुछ कुछ डाउट हो या कुछ क्लियर नहीं हो तो हमको पूछ लीजिएगा अलग से, ठीक है? हम उसको समझा देंगे अलग फिर से। ऑलराइट। तो एक काम करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और ओके। और देखिए, प्लान ये है कि इस महीने नहीं, मई के एंड तक में सिक्स ग्रेड का मैथ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, जो छठा का मैथ सीख रहे हैं, उनको यही बोलेंगे कि आप लोग पहले का वीडियो एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू रखिएगा, नहीं तो फिर जो पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा ठीक से, है ना? ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। यस सर। ओके। ऑलराइट। तो देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो बताएंगे। सबको म्यूट पे चले जाइए, ठीक है? ओके, एक बार म्यूट कर दीजिए। तो आज हम लोग फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेट मी डू अ क्विक रिकैप कि अभी तक हमने क्या क्या किया है ना? तो हमने पहले सीखा कि फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। जैसे कि ऐसी कोई संख्या, ये भिन्न है ना? ऐसा कोई नंबर, दिस इज फ्रैक्शन, है ना? ओके। तो ये फ्रैक्शंस है। अभी और अगर और भी कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे तो ये कमान, हाँ, ये दो दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि 2/7 और 9/6। ये भी दोनों फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। ये दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, और ये दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज उचित भिन्न, दिस इज विषम भिन्न। हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कारण क्या है कि जो आपका न्यूमरेटर या अंश है, अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, आपका जो सर जो ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। जो ऊपर में बड़ा नहीं नीचे में छोटा रहता है उसे नहीं नहीं डिनोमिनेटर। नहीं नहीं, फिर से बोलने दीजिए। देखिए, तो आपका न्यूमरेटर अंश जो होता है, ठीक है, भिन्न में दो हिस्सा होता है ना?
देखिए ये देखिए, अभी इसको एक ले आते हैं। ये है आपका अंश बोलते हैं हिंदी में, या न्यूमरेटर। ये जो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या हर, हिंदी में ऐसे बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपका अंश या न्यूमरेटर इससे बड़ा है, ऐसा है, अगर 2 7 से बड़ा है अगर, तो हो जाएगा विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर अंश छोटा है, ये वाला चीज़ जो है इससे छोटा है अगर, ठीक है, तो हो गया आपका, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े थे हम रिपीट कर रहे हैं अभी। ये आप लोग क्लास में, पिछले क्लास में जो हुआ है उसका वीडियो देख लीजिएगा तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम जस्ट रिपीट कर रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ऐसा कुछ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे अंश या न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका ये जो है ये बड़ा है, यहाँ पे सॉरी ये छोटा है, यहाँ पे ये छोटा है ना। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया। उसके बाद एक और फ्रैक्शन या भिन्न का तरीका होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। और आप लोग को देखिए जितना भी क्लास में बताएंगे ना, अगर थोड़ा स्पीड पे जा रहे हैं तो बाद में इसके बाद जाके वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। दूसरा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित और विषम भिन्न हो गया। और तीसरा होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित संख्या, मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए आप म्यूट कर दिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब तीसरा प्रकार हो गया फ्रैक्शन को से आप डील कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ये ऐसा। इसमें क्या है, एक पूर्ण संख्या है और ये फ्रैक्शन है, तो दोनों का फ्लेवर होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमने देखा। तो अभी हम लोग जो तो उसका जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें ये 3 प्रकार का फ्रैक्शन हमने सीखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है, जिसमें मतलब होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, ये हमने देखा। उसके बाद जो होता है और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/2, 4/8, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब इसका दोनों का वैल्यू जो है 4/8, 4/8 इज ऑल्सो हाफ, ये भी आधा है, 1/2 इज ऑल्सो हाफ, ये भी आधा है। अब आधा क्या होता है, देखिए हर एक फ्रैक्शन, जो लोग याद नहीं है या याद करना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई नंबर आप देखते हैं लाइफ में, इसका मतलब है कि एक चीज़ को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा गया है, ठीक है। ये अब छोटे बच्चों के लिए रिवाइज करा रहे थे सिर्फ, ठीक है। एक चीज़ों को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मान ली एक एप्पल है, ये एक ऑरेंज है, या एक अभी आम का सीज़न है, एक आम आया अभी, अब 3 भाई लोग हैं घर में, उसको बांटना है, तो उसका 3 टुकड़ा बराबर बराबर करते हैं, तो हर एक टुकड़ा जो है बोलते हैं 1/3, 1/3, है ना। या मान लीजिए रसगुल्ला खरीद के लाए हलवाई की दुकान से, अब 2 लोगों में बांटना है तो उसको 2 टुकड़ा कर देते हैं, तो हर एक टुकड़ा 1/2 या हाफ कहलाता है, तो ठीक है। तो हम जो यहाँ पे बता रहे थे वो यही था कि ऐसा कोई नंबर 1/2 या 4/8, ये जो है इसका वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पे एक रसगुल्ला को 2 लोगों में बांटा गया था, इसलिए 1/2 हो गया था। यहाँ पे ये 4 स्वीट था या 4 रसगुल्ला था, उसको 8 लोगों में बांटा गया था, सो दैट इज ऑल्सो हर एक आदमी को जो मिलता है दैट इज 1/2 इस केस में भी। तो ऐसा जब सिचुएशन हो, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। या तुल्य भिन्न, मतलब
1/2, 2/4, 3/6, 4/8. This kind of situation is called equivalent भिन्न या equivalent fraction या तुल्य भिन्न, क्योंकि सबका वैल्यू बराबर है. यहाँ पे one thing is divided into two. This is like two things are divided into 4 people. यहाँ पे this is 3 divided into 6. So this value of this is 1/2. सबका वैल्यू बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है. अभी तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके. नाउ नो सर. वेरी गुड. नो सर. बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट नो थिंग, सर. बहुत अच्छे. सो नेक्स्ट थिंग दैट अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, 1/2 और 2/4 को हम लोग बोल रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न. इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1/2. ये तो हम हवा में बोल दिए थे, आप लोग कैसे इस बात को मानेंगे? ये तो 1/2 है, ये तो दिख रहा है. अब 2/4 भी 1/2 है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें जब फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है, उसको हम उसका हिसाब किताब कैसे करते हैं? 2 को आप हमेशा लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है. 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, है ना. तो जब ऐसा फ्रैक्शन में लिख रहे हैं जहाँ पे वेरेवर यू हैव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिंबल, ठीक है, तो वहाँ पे यू कैन नॉक ऑफ द सेम स्टफ. यहाँ का 2, यहाँ का 2 आप काट सकते हैं एक एक, राइट. सो देन दिस बिकम्स 1/2. सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन या भिन्न का साधारण रूप. ठीक है. तो देखिए 2/4 भी था, दैट ऑल्सो बिकेम 1/2, राइट. तो ये हम पिछले क्लास में करा चुके थे, लेकिन हम यहाँ पे रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसका अभी ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाला है. फ्रैक्शन इज समथिंग दैट वी एंड अप यूजिंग क्वाइट अ लॉट अपने व्हेन यू गो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है. जहाँ पे आप ज़्यादा बड़े बड़े मैथ करने लग जाते हो, वहाँ पे आपको फ्रैक्शन का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है. और देखिए ये कोई जन्म गुट्टी नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ा देंगे और आप लोग चैम्पियन बन जाएंगे. हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पे, और हम आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जा कर के इसको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करें. मतलब सॉरी पहले तो आप जा कर के इसका प्रैक्टिस करेंगे. आपका बुक निकालिए, ये 6th ग्रेड का ये 6ठा चैप्टर है शायद से, तो उसमें जाके पढ़िए, इसको देखिए कि हम जो पढ़ाए हैं उस पर जो सवाल है उसको करने की कोशिश की, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, बोथ केस. तो जा करके इसको सॉल्व करने को, जो सम है उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा समझ में आया था कि नहीं आया था, तब हमसे आके पूछिएगा. बट सिर्फ क्लास करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो इसका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है ना. अच्छा, तो कमिंग बैक टू दिस वन, तो अभी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का सबसे आसान रूप और साधारण रूप हम जो बता रहे थे, अभी आप लोग को बताए थे ना कि 1/2, 2/4, 3/6 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सबका वैल्यू 1/2 है. इसको और इसको तो हम करके दिखाए थे, 1/2 निकला था, राइट. अब 3/6 का भी वही हिसाब है, इसको भी आप वैसे लिख सकते हैं. 3 × 1 एंड 6 इज इक्वल टू 3 × 2. देखिए इसका हिसाब हो गया, बचा क्या 1/2. तो यस सर. तो इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाएगा, यू कैन ब्रेक इट इनटू स्मॉल और सिंपल फॉर्म टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द लोएस्ट और द सिंपलेस्ट वैल्यू. मतलब सबसे छोटा रूप उसका क्या है, सबसे आसान वैल्यू क्या है. अब एक लास्ट करते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे. फिर अब देखिए कि इफ़ यू हैव, मान लिया जाए 24 डिवाइडेड बाय 72, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो. ये तो देख के ही घबराहट हो रहा है. 24 का टेबल तो किसी को याद रहता नहीं है ना. Sir, 2/6 is the simplest form by dividing it by 12. 12 2 जा by 24 and 12 6 जा by 72. बहुत बढ़िया. तो देखिए यहाँ पे तो अब जो है वेद प्रकाश is a very smart kid and I know everybody is smart here, but I'm trying to make you guys more
मैथ ड्रिवन, मोर कॉन्सेप्ट ड्रिवन देन मेमोराइजिंग इट। देखिए यहाँ पे 12 तक का टेबल अभी, हाँ जो नए बच्चे ज्वाइन किए आप लोग भाई जैसे भी टेबल बोलिए पहाड़ा बोलिए 20 तक का एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी वेद प्रकाश ने बोल दिया 2/6 हो गया ये, वैसे ही आप लोग भी बोल पाएंगे अगर टेबल याद है तो, पहाड़ा अगर याद है तो, ठीक है। अब जैसे 24/72 इसको हम दूसरा तरीके से भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि भाई अच्छा 24 मतलब हमको 6 का टेबल याद है तो 6 4 जा 24, ठीक है। और जो है यहाँ पे 72 को हम बोल सकते हैं कि हमको याद है भाई कि 8 का टेबल याद है तो 8 9 जा 72, ठीक है। हमको ये पता है, मान लिया जाए, ठीक है। तो अभी अच्छा इसको अभी और सिंपल करना है, तो चलिए एक काम करते हैं। हमको पता चल गया है कि 6 × 4 और 8 × 9 ये है 24/72। अच्छा और तोड़ते हैं इसको। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 ये है, ठीक है। 6 हम सिर्फ इसका हिसाब किताब किए यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे करेंगे। 8 को हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा 4 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 9 तो है ही। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है जो मैचिंग है, एक जैसा है। 4 4 इसका हिसाब कर देते हैं भाई, नहीं चाहिए। अभी 2 और 2 यहाँ है, ये भी चला गया। तो नाउ दिस इज, हाँ तो अब क्या बन गया ये, अभी देखिए सिंपल होके हो गया 3/9। अब 3 का टेबल तो याद होगा, 3 को लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 है ना। तो ये इसका हिसाब किताब कर दिए, बच गया क्या 1/3, ठीक है ना। तो 24/72 इसका जो उतना मेहनत किया पिछले 2 मिनट में, इसका वैल्यू हो जाता है 1/3, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या भिन्न का सबसे साधारण रूप, या इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, आपको कभी भी कोई फ्रैक्शन मिलेगा तो उसको हमेशा आपको उसका कान मरोड़ के उसको सीधा करना पड़ेगा। जब तक सीधा नहीं कीजिएगा तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए अभी इसी में फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। ये सब पहले पुराना क्लास का बात था, अभी तक रिकैप कर रहे थे। अभी जो है हम देखते हैं कि कुछ बाकी चीज़ फ्रैक्शन में क्या क्या बचा है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होता है, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। अब उसका उदाहरण देते हैं। नहीं, लाइक या अनलाइक नहीं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। या आएंगे वहाँ पे भी आएंगे भाई, एक एक करके आते हैं, ठीक है। तो अब लाइक फ्रैक्शन आप लोग को पता है, नहीं पता है, तो ये उदाहरण है, ठीक है। जबकि आपका हर या डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला लाइन के नीचे वाला वैल्यू अगर सेम है, जैसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऐसा ये तीन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। If you say that in English, what you'll say is, if the denominator is same for any number of fraction, ठीक है, when the denominator is same, then these are called like fraction. तो अभी देखिए बच्चा लोग बोल रहा था कि unlike fraction क्या होता है, ठीक है। तो उसका unlike fraction या different दूसरा क्या So unlike denominator is not same. Which has definitely different numerator and denominator from each other. हाँ, तो उसको टर्म क्या यूज करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं या डिफरेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? So it is unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शन, करेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया ऐसा सिमिलर नंबर्स, आई मीन व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब सर अनलाइक फ्रैक्शन में नीचे में अलग अलग नंबर आता है, राइट। या इसको ऐसा कर देंगे, ये
म्यूट कर दीजिए भाई। हाँ, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर इज सेम। ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो आपको इससे पाला पड़ेगा। अब इसलिए बोले यहाँ पे क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ आगे का कैलकुलेशन रहता है, राइट। अभी मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि 2/3 और 3/9 में कौन बड़ा है। ये थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा आसान बना देते हैं पहले। 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा है, बिना बिना अच्छा, क्यों? हम बिना हिसाब किए बताइएगा भाई, इसको जो समझते हैं उसके हिसाब से बताइए। नीचे में बराबर है, ऊपर में इधर 2 बड़ा है, 1 छोटा है। हाँ, तो ये तो हो गया भाई, कोई मैथमेटिशियन जो बताएगा वो बताएगा। अगर कोई बच्चा बताएगा तो कैसे बताएगा? देखिए, यहाँ पे एक आम है, ठीक है, यहाँ पे 2 आम है, ठीक है। इफ 1 मैंगो इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 किड्स, अगर एक आम को 3 बच्चों में बांटेंगे और 2 आम को 3 बच्चों में बांटेंगे, राइट, कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? अगर एक ही आम है, उसको 3 बच्चों में बांटना है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो अब देखिए, ये बच्चों की भाषा में ये हुआ कि कम चीज़ों को ज़्यादा लोगों में बांटना है तो वो टुकड़ा छोटा होगा, दैट विल बी ए स्मॉलर पीस, है ना। तो ये हो गया बच्चों की भाषा में, बोलचाल की भाषा में। अभी मैथ की भाषा में देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो आप जस्ट देखते हैं ऊपर में कि इस तरफ बड़ा है। 1 अगर बड़ा होता तो आप ऐसे बोल देते, 2 अगर बड़ा है तो ऐसे बोल देंगे, है ना। क्लियर? तो एक तो हो गया कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन हो, और इफ पीपल आस्क यू विच वन इज बिगर और विच वन इज स्मॉलर, you first look at the denominator, is it same? So 7/8 is small, bigger. ठीक है, 7/8 is bigger. बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया। आपके पास यू हैव अ मेथड टू फिगर दैट आउट, राइट। आपके एक तरीका है। आप देखते हैं कि पहले मेरा डिनोमिनेटर देख लेते हैं कि भाई अच्छा सेम है, ये इज इट अ सेम फंक्शन, सॉरी, इज इट लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, और आप फिर से हिसाब निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज इजी। अगर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन रहेगा, आप लोग यू आर देयर, राइट? हाँ, ओके। इफ यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, 2/4 and 4/8, विदाउट सिंप्लीफाइंग इट, अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, तब अगर आपको पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, यू फाइंड आउट, इसको देख करके कि विच वन, हाउ यू कैन मेक द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम। या तो पहले आप इसको बराबर, इसको और इसको बराबर करने, सेम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज 8, दिस इज 4। इफ आई रीड और नो रिकलेक्ट 4 का टेबल, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दिस बिकम सेम, 4 into 2। अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज फाइन। मतलब पहले एक छोटा सा चीज़ और देखते हैं कि लेट्स से इफ़ यू आर प्लेइंग विथ फ्रैक्शन, अगर आप फ्रैक्शन के साथ खेल रहे हो, अगर ऐसा अगर कोई फ्रैक्शन है, यू कैन ऑलवेज आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, जोड़ या घटाव नहीं करते हो उसके साथ में, ठीक है। दिस इज क्राइम, ये गुनाह है, ये कभी नहीं करेंगे फ्रैक्शन में ऐसे, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हो, इसमें कुछ भी चीज़ से गुनाह कर सकते हो। जो चीज़ से ऊपर करोगे उससे नीचे करोगे, जिससे नीचे करोगे उससे ऊपर करोगे, वो कर सकते हो। मतलब ऊपर 2 से किया तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, अगर 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भूल से भी
ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर आ जाएगा 0। ऐसा कीजिएगा तो टीचर जी हम लोग के टाइम में कान पकड़ के क्लास से बाहर कर देते थे, आप लोग का टाइम में पता नहीं, ठीक है। लेकिन ये मत कीजिएगा कभी, दिस इज़ क्राइम, गुनाह है ये, ठीक है। जेल नहीं जाइएगा लेकिन नंबर तो पक्का करके मिलेगा 0, ठीक है। और हम इस पर इसलिए जोर डाल रहे हैं कि कभी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप चाहे तो, चाहे मतलब हम करते ही हैं हमेशा, कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गुना कर सकते हैं, 1 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 1 से करेंगे, 2 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से करेंगे, 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से करेंगे। तो आप ये हमेशा चुन सकते हैं। तो ये इस पर, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम बोल रहे थे कि 2/4 और 4/8 इसमें कंपेयर करना है। तो हम क्या बताएं, गुना तो हमेशा कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे छोटा वाला जो है उसका हिसाब लगाते हैं, इसको हम देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं, या कहाँ पे कितना दूर है। तो 2/4 को हम जैसा बोले कि गुना कर सकते हैं हमेशा। तो देखिए आप चाहे न्यूमरेटर पकड़िए चाहे न्यूमरेटर पकड़िए चाहे डिनोमिनेटर पकड़िए। अभी मान लीजिए कि हमेशा डिनोमिनेटर पकड़ते हैं, क्या है कि हम लोग समान भिन्न और अनलाइक असमान भिन्न या लाइक अनलाइक भिन्न हम लोग देखे हैं, राइट, फ्रैक्शन देखे हैं। तो अभी 2/4 को क्या करते हैं, इसको 8 के आसपास लाने के लिए जुगाड़ करते हैं। इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाई 2 देन दिस बिकम्स 8, ये 8 हो जाएगा। तो अगर हम 2 से नीचे गुना किए हैं तो हमको ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन दिस बिकम्स, अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4/8। तो दिस इज सेम, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अभी मान लीजिए जाए कि 2/4 और 3/8 होता, ठीक है। तो पहले जो हमने करके देखा, दिस 2/4 इज, एक बार म्यूट कर दिए भाई आप लोग, जो लोग नहीं बात कर रहे हैं। 2/4 दिस बिकेम 4/8, है ना। So this 2/4 is equal to 4/8. Now if you have to compare this with this, it's very easy, right? See, 8, the denominator is the same. Now you're looking at numerator, which one is bigger, 4. तो ये जो 2/4 है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, 4/8 है, और 3/4 के बराबर है, राइट। तो अभी इसमें कंपेयर करना होगा तो आप हमेशा बोल सकते हैं कि 4/8 इज बिगर देन 3/8। तो कुल मिला के फार्मूला ये हुआ कि आपको इफ़ यू हैव टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, पहला चीज़ देखते हो कि उसका डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, या हर सेम है, तो आप न्यूमरेटर देखते हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ, अगर आपका न्यूमरेटर, ये सिचुएशन आया था, ये सिचुएशन आया था, या ऐसा कोई भी सिचुएशन आया था, तब आप क्या करते हो कि इसको जो है दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर करने का कोशिश करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा काम। सो दैट इज़ हाउ दिस यू फिगर्ड आउट कि दिस इज बिगर देन दिस, ठीक है, ये क्लियर। अभी एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि ठीक है, और 4 हमेशा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन रहेगा, देन यू हैव टू फिगर आउट, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। इसको 12 बाय, अरे नहीं छोड़िए, चल ठीक है, हम जो सही उदाहरण सोच रहे हैं, सही एग्जाम्पल रहेगा तो चलिए कोई नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन रहेगा, मतलब हाँ नहीं चलेगा, हाँ ओके। नाउ ऐसा सिचुएशन रहेगा 2/3 या 4/7, ऐसा है। अगर इसको कंपेयर करना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखिए यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का टेबल में कहीं पे 7 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है।
तो 3 को छोड़ दिया। तब ऐसा केस में जब जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर का हिसाब किताब ठीक नहीं लग रहा हो, ये लुक एट द न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बराबर कर दीजिए। तो देखिए 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। दिस बिकम्स 4/6, ठीक है। मतलब 2/3 इज इक्वल टू 4/6। हिसाब करके आपको समझ में आ गया वो चीज़। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करना था तो अभी देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू इतना है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा? विच वन इज बिगर, 4/6 और 4/7? So 4/7. 4/7 इज बिगर? Yes sir, 4/7. गलत बात, नहीं, 4/6 इज बिगर। बोलिए क्यों? अब इसको बच्चों के साथ सोचिए कि 4 चीज़ों को 6 लोगों में बांटना है और 4 चीज़ों को 7 लोगों में बांटना है, तो कौन सा टुकड़ा बड़ा हुआ? 4/6 हुआ ना। तो देखिए, क्योंकि सर वो सब में इक्वली बट रहा है। हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ कि सी द वे यू लुक एट एनी फ्रैक्शन इज दिस। अभी ऐसा सिचुएशन जो हम लोग निकाल रहे थे आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, दिस इज व्हाट वी फिगर्ड आउट, राइट। सो हियर इफ यू हैव टू फिगर आउट विच वन इज बिगर, Sir, 4/7. 4/7 is not bigger बेटा, this is wrong. 4/7 4/6. हाँ 4/6. हाँ 4/6 is bigger। क्यों? अगर देखिए अभी मान लीजिए 2 बच्चों में लड़ाई कराना हो तो एक को बोलेंगे तुमको 4/6 देंगे, एक को बोलेंगे 4/7 देंगे चॉकलेट का। तो यहाँ पे हिसाब है 4 चॉकलेट 6 बच्चों में बटा है, ये 4 चॉकलेट 7 बच्चों में बटा है। तो ये वाला टुकड़ा जो है बड़ा है क्योंकि कम बच्चे थे, ये वाला टुकड़ा छोटा होगा। हर एक टुकड़ा जो मिले बच्चों को थोड़ा छोटा होगा। ये वाला मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा है अगर, तो ये वाला थोड़ा छोटा टुकड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा को ये मिल रहा है वो ज़्यादा खुश रहेगा, ये बच्चा थोड़ा दुखी रहेगा कि भाई छोटा चॉकलेट मिला। क्लियर? सर इसका एक और तरीका होता है सर, एक नंबर का न्यूमरेटर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके अभी आएंगे वहाँ पे, दोनों को हाँ वहाँ पे, आता है वहाँ पे भी ज्यादा आएंगे। बड़ा होता है। हाँ वहाँ पे भी आएंगे, वो भी आएंगे। वो नेक्स्ट फार्मूला है वो, ठीक है, वो नेक्स्ट चीज़ था, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग यहाँ पे हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है। अभी मान लिया जाए 5/7 और 6/8 ऐसा कुछ फ्रैक्शन रहेगा। अगर इसमें कंपेयर करना हो तो क्या करते हैं, सी you cannot multiply 5 to get 6, neither you can multiply 7 to get 8। मतलब 5 के टेबल में 6 कहीं नहीं आता है, 7 के टेबल में 8 कहीं नहीं आता है। सो देयर इज नो वेज यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली टू कंपेयर देम। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है पिक्चर में, ठीक है। और एलसीएम जब निकालते हैं तो हमेशा जो है हम एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालते हैं, ठीक है। 7 और 8 का एलसीएम। आप बच्चा लोग जो लोग एलसीएम नहीं अगर किए होंगे तो पिछला वीडियो है उसमें जाके एलसीएम देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। उससे सर थोड़ा एलसीएम 56 है सर। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे भी, हाँ तो ये हो गया 7 से 7 1 जा 7, ये 8 रह गया, तो 7 8 जा 56 हो गया। तो अभी क्या हो गया, हाँ तो देखिए अभी 56 हो गया। तो अभी 57 और 8 का एलसीएम आपको निकल गया 56। तो आप क्या करते हैं, 7 मतलब दोनों डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहला फार्मूला था कि आप निकालें कि एलसीएम क्या है, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, राइट, और मल्टीप्लिकेशन जो भी बोलिए उसको, तो वही होता है आपका एलसीएम। तो एलसीएम जो निकल गया आपका 56। इससे आपको ये क्लू मिलता है कि यू कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम टू गेट टू 56। मतलब 7 का टेबल में अगर करेंगे तो 7 8 जा 56, आपने नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर से भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 8 वाला केस में यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7, तो 8 7 56, 6 7 जा 42, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हो गया
5 8 जा 40 डिवाइड बाई 56, और ये वैल्यू हो गया 42 डिवाइड बाई 56। अब देखिए हिसाब किताब साफ हो गया, राइट। इसमें कौन सा बड़ा है बताइए तो, अगर आपको सर ऐसा 6/8। 42 by 56। हाँ हाँ अभी सर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे ना, तो भी सही आंसर आता ना। नहीं आता ना बेटा, 42 by नहीं, हाँ नहीं आता, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं होता यहाँ पर ना। अभी क्या आया था 40 बाई 56 और 42 बाई 56, इसमें तो से 42 by 56 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सर, 2 से डिवाइड करके तब से आंसर आ सकता है। नहीं आएगा ना, वही तो कन्फ्यूजन था हमको लाइफ में। ये तो था आपका था क्या हो गया कि ये क्या था वैल्यू, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या क्या होता है, 4 10 हम जो नंबर लिखे थे हम भूल गए यहाँ पे, 7 छक भी आलू सर था 40/56 का था 5/7 और 42/56 का था 6/8। हाँ करेक्ट हाँ, नहीं थैंक यू, अभी हमको हिसाब किताब करना पड़ा था, ठीक है, थैंक यू बेटा। सो देखिए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे 5/7 and 7/8, this is the simplest form. Was it actually helping? No, it was not. क्योंकि इसको देख के आपको ना तो आप डिनोमिनेटर को देख कर पता चल रहा था कुछ, ना न्यूमरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का उल्टा लेके गए, वी मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, वी मेड इट बिग टू फिगर आउट कि कौन सा कैसे हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो एक बार उसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न वाई वी टुक एलसीएम निकाल करके हमने इसका डिनोमिनेटर को मैच कराया। अब देख रहे हैं 40/56 और 42/56 में कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है ये, राइट, क्योंकि 42 इज बिगर देन 40 आपका, दिस इज नथिंग बट अ लाइक फ्रैक्शन। तो आपको इससे पता चल गया, ठीक है। जब अपने डिनोमिनेटर को या हर को बराबर कर दिया तो देन इट्स इजी, राइट। आपको सिर्फ ऊपर कंपेयर करना है क्योंकि नीचे तो आप देख रहे हो कि सेम ही है। तो हियर 42 इज बिगर देन 40, सो 42/56 इज ग्रेटर देन 40/56, विच मीन्स 5/7 जो था हमारा, और ये 6/8 जो था हमारा, उसमें हमको पता चल गया कि 6/8 इज बिगर देन 5/7। क्लियर? ओके, तो चलिए अब लास्ट चीज करते हैं इसमें, फ्रैक्शंस को जोड़ना घटाना, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक क्लियर है, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को, राइट। अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा शुरू से अंत तक, और देखिए कि हम क्या हिसाब किताब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई तो मुझे बताइए, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, ग्रुप में आप लोग हैं ही, तो फिर देन आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग इट ना इन अ डिफरेंट वे, है ना। नाउ कम्स द लास्ट थिंग इन फ्रैक्शन विच इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटाव, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन का जोड़ घटाव। मान लिया जाए आपको ऐसा कोई बोलेगा इसको और इसको जोड़ना है, सर पहले हमें सबका एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, राइट। तो ये 2 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। हाँ, तो देखिए बच्चा लोग को सब पता है, अब कैसे निकाल रहे हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, अभी हमको पढ़ाने दीजिए, लेकिन जब आपका नंबर आएगा आपको हम पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब 14 हो गया, 2 7 जब 14, और ये हो गया 7 2 जब 14, 2 × 3 6, तो ये हो गया आपका 13/14। तो ये देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शंस का एडिशन है ये आसान है, आप लोगों को सबको पता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं। लेकिन समझने के लिए तरीका वही होता है कि जब भी आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ठीक है, मान लिया अगर ऐसा होता ऐड करना होता, तो एक क्या हम क्या देखते हैं, आप पहले देखते हैं डिनोमिनेटर का क्या हिसाब किताब है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आसान होगा, इसके लिए आपको उतना एलसीएम वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अगर ये और ये सेम है, आपका डिनोमिनेटर सेम है,
देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर्स टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 3/2, 3/2, ठीक है। अगर ये पूरा हिसाब किताब जो हम पिछले स्क्रीन में कर रहे थे वो तब था जबकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब सेम है तो आप सीधा इसको ऐड कर देते हैं। अगर सेम नहीं है, ऐसा सिचुएशन है, तब हम लोग एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। करेक्ट। उसके बाद सर जो फर्स्ट नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर 7 है, तो उसका एलसीएम जो है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सेकंड नंबर के साथ करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। करेक्ट। तो ये आप लोग को पता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। हम जो है आपका पूरा काम को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शन के साथ में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पहला होता है आप न्यूमरेटर चेक करते हो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो बहुत आसान है कि भाई ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो भाई न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 5, 5/2 बन जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है 2/7 + 3/8, ऐसा सिचुएशन है तो आप इसको एलसीएम निकाल करके करते हैं, जो मैंने पिछले इसमें दिखाया था, जो आप लोगों को पता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, ठीक है, इसमें भी आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। एलसीएम निकालना इज द क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रामबाण है, वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ा टाइम बचाने के लिए एलसीएम नहीं निकाले, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर दिख गया था, है ना। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, देखिए 7 और 14, ये 7 का टेबल में 14 आता है। तो अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं हिसाब किताब, तो क्या करेंगे कि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाता है 4/14 + 3/14, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने पारखी नज़र के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख गया कि भाई ये तो जाना पहचाना लग रहा है, 7 का टेबल में 14 आता है, तो हम इसको मैच करके कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकेंगे अगर, तो फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे, अच्छा 4 + 3 17, 4 + 3 7 और 7/14, ये दिस बिकम 7/14, समझ गए क्या हुआ? हाँ, तो हाँ भाई म्यूट कर दीजिए। फिजिक्स भी पढ़ाएंगे अभी, ये ध्यान रखिए कि अगले सप्ताह या उसके बाद के सप्ताह तक में 6th का मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे तो उसके बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। फिर जून के अंत तक में फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर देंगे 6th का, ठीक है। फिर 7th स्टार्ट करेंगे हम जुलाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा स्पीड से, है ना। तो हाँ, तो म्यूट कर दीजिए भाई थोड़ा सा। तो 3 चीज़ बताए कि एक तो है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर दिख गया तो वहाँ से सीधा जोड़ देते हैं, फटाफट हो गया। दूसरा था एलसीएम निकाल के कर लेंगे जहाँ पे आपको बहुत आसान नहीं दिख रहा है। तीसरा था कि अगर आपको लगता है कि इस तरह का सिचुएशन है, अगर इस तरह का सिचुएशन है, अगर मतलब डिनोमिनेटर का कुछ जान पहचान लग रहा है अगर, तो इसको उस जान पहचान को दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके लिए काम आसान हो जाएगा, मतलब 6/14 हो गया और ये 4/14 हो गया। तो उसको जोड़ना आपके लिए बहुत आसान है, आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 + 10, 6 + 4 10 और 10/14, ये इजी हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप एडिशन में किए, सेम काम आप सब्सट्रैक्शन में या घटाव में कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3/6, 1/6, आपने प्लस करना था, क्या किए, डिनोमिनेटर बराबर है 3 + 1 कर दिए, 4/6 हो गया। अगर मान लीजिए कि इसके बदले बोलता कि घटाव कर दो, तब क्या करते, सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर सेम है, देखा लिख देंगे। अब 3 + 1 था, वहाँ पे 3 - 1 हो गया, कुछ नया चीज़ नहीं है, है ना। ये हो गया 2/6,
ठीक है। तो ये पहला फार्मूला हो गया, मतलब सब्सट्रैक्शन को हम अलग से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप एडिशन में किए हैं वही चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे 4/7 माइनस 6/14, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे भी सेम फार्मूला देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर का कुछ जान पहचान लग रहा है। 7 का टेबल में 14 आता है, तो हम क्यों ना इसको यहीं पे कर दें हिसाब। एलसीएम निकालने का हमको मन नहीं कर रहा है, एलसीएम नहीं निकालेंगे भाई, ज़रूरत ही नहीं है। तो हो गया ये क्या, 8/14 माइनस 6/14। अब आसान है, 8 माइनस 6 कर देंगे, 2/14 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। क्लियर। तो देखिए आप अगर फ्रैक्शंस का एडिशन सीख गए हैं तो सब्सट्रैक्शन जो है अपने आप सीख गए हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा तेज जा रहे हैं। अभी अगर ये करना होता, अब देखिए यहाँ पे कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा है, यहाँ पे 7 8 का कोई जान पहचान नहीं है, 3 6 का है तो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा 6/14 माइनस 6/8। लेकिन इससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप मतलब घटाव नहीं कर पाएंगे, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एलसीएम का सहारा लेना ही पड़ेगा। मतलब फ्रैक्शन को जब ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं चमके तो सीधा एलसीएम का रास्ता हाथ पकड़िए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिएगा कि उससे काम हमेशा हो जाता है। हम जो ट्रिक बताए वो था सिर्फ स्पीड करने के लिए, फटाफट करने में थोड़ा आसानी होगा, उतना ही, है ना। नहीं तो एलसीएम करने में जो रफ का टाइम जाता है, रफ करने में वो टाइम सिर्फ बचेगा। और मैथ का फॉर्मूला वही है भाई कि जो मैथ आप जल्दी कर पाते हैं कर लीजिए, तो आपका टाइम बचेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका, इससे जो है आपका फ्रैक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं आएंगे अगले चैप्टर पे, उसको बोलते हैं इंटीजर।